तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मेरा नाम दानिश, आप लोग का स्वागत करता हूं आलिया एजुकेशन में। हम कल पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को पढ़ाया गया था कल पार्ट 2 में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव टू पैसिव। तो आप लोग को एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब ट्रांसलेशन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आप लोग को कल बता दिया था। आज आप लोग को बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव और पैसिव वाइज कैसे बनता है। तो आप लोग को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप लोग को सर वो लोग पढ़ाए होंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर आप लोग से कोई पहचान पूछता है तो आप लोग यही बताएंगे कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हाँ हूँ वो शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन पैसिव वाइज का नियम वो नहीं है। हम तो खाली प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचान बताएं, बाकी पैसिव वाइज बनाते समय इसका पहचान होता है। पैसिव बनाते समय पैसिव बनाते समय यदि कर्म पैसिव बनाते समय कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज बीइंग आर बीइंग आई एम बीइंग तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो हमारा पैसिव बनाने के नियम है। जैसे कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो जो हमारा मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब याद होना चाहिए। जैसे हिंदी में उसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, रीड, राइट, रोट, रिटेन। इसी तरह इसका फार्मूला होता है। ये तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा है, ये पैसिव वाइज बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है, फार्मूला बराबर, ये फार्मूला रखने का नियम होता है। जो हमारा होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म आप लोग को बता दिया गया अगले वीडियो में। ऑब्जेक्ट प्लस इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा क्या नाम है, ये फार्मूला। इस ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, इज बीइंग सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहेगा तो आर बीइंग का प्रयोग है, आई रहेगा तो एम बीइंग का प्रयोग है। वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। ईटीसी मतलब इत्यादि, और बाई अपने स्थान पर रहता है, और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ये फार्मूला, इस पर आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। सिंपल तरीके से एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, मेरी माँ घर पर खाना खिला रही है। तो आप लोग को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान यही बताया गया था कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद नहीं वो शब्द आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चलता है कहते हैं। बाकी इसमें हम तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वाइज का नियम बताया गया था। एक्टिव वाइज का परिभाषा नियम की, अगर ये ही
ही सीड तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और वी दे यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा मेरी माँ तो एक ही मेरी माँ होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे टू वाइज में माई मदर। मेरी माँ की स्पेलिंग क्या होगी माई मदर। और ईज खिलाना की स्पेलिंग क्या होती है फीड होती है। खिलाना की स्पेलिंग क्या होती है फीड, ED फीड, इसमें आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे फीड। और खाना की स्पेलिंग क्या होगी फूड, फूड ऑन द हाउस। लेकिन जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है फूड, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हमारा क्या है फूड, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इससे हम लेंगे तो क्या हो गया द फूड इज बीइंग। खिलाना का तीसरा रूप क्या होता है फेड होता है, FED फेड ऑन द हाउस बाई माई मदर। ये हमारा एक्टिव पैसिव वाइज बन गया। एक एग्जांपल और आप लोग को बताते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एकदम आसान तरीके से एक्टिव टू पैसिव बता रहे हैं, एकदम आप लोग को 0 लेवल से समझ में आ जाएगा एकदम। जिसको नहीं होगा वो एकदम तुरंत पकड़ लेगा। दूसरा का एग्जांपल है मैं उसे शहर में बुला रहा हूँ। मैं उसे शहर में बुला रहा हूँ, तो रहा रही है तो इसका आप वही लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें एक्टिव वाइज में बनेगा क्या भैया, एक्टिव वाइज में हो जाएगा आई एम। बुलाना की स्पेलिंग क्या होगा कॉल होता है CALL। इसमें आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे कॉलिंग हिम इन द सिटी। बाकी इसका पैसिव वाइज जब बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हिम ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट किस में हो जाएगा ही में कन्वर्ट होगा, तो सहायक क्रिया क्या लग जाएगी एक वचन करता है ऐसा सहायक क्रिया इज लगे इज बीइंग, ही इज बीइंग। अब बुलाना का तीसरा का रूप क्या होता है, तीनों रूप याद होना चाहिए कॉल्ड। तो तीसरा का रूप क्या होता है कॉल्ड CALLED कॉल्ड। कहाँ बुला रहा है इन द सिटी बाई मी। आई को किस में कन्वर्ट कर देते हैं मी में। अब तो आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आप लोग को नेगेटिव बताता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव किससे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे लेके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव पैसिव वाइज कैसे बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वाइज कैसे बनता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में अगर हम पैसिव वाइज के फार्मूले पहले हम एक्टिव वाइज के नियम बताते हैं। एक्टिव वाइज के नियम नकारात्मक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बताते हैं कि जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नाट लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज RM तथा मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग कर देते हैं। हाँ, लेकिन पैसिव वाइज में क्या है, यहाँ पर पैसिव वाइज बनाते समय हम क्या करें, कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज बीइंग इज RM कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज RM तथा बीइंग के पहले नाट का प्रयोग करते हैं
और मुख्य क्रिया का थर्ड फार्म का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला रखने का नियम, फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फार्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको ये देखो, अगर कोई पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव पहचान पूछता है तो आप लोग बताएं। कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम तथा बीइंग के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फार्म का प्रयोग कर देते हैं। तो फार्मूला जो हमारा रखने का नियम है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, नहीं की स्पेलिंग नॉट, बीइंग अपने स्थान पे, वर्ब का मुख्य मेन वर्ब का मुख्य थर्ड फार्म और ईटीसी में इत्यादि बार जो सब्जेक्ट मतलब करता। आप लोग को एग्जाम्पल और एक बताता हूँ, जो इस पे हम एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। हम खुद ही आप लोग को बताइए, कमेंट करके हम बताएंगे, आप लोग को दोबारा कराएंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में है, शिकारी जंगल में शेर नहीं पकड़ रहा है। शिकारी जंगल में शेर नहीं पकड़ रहा है, तो हमारा क्या है, इसका एक्टिव वाइज हम बनाएंगे। तो हम एक्टिव वाइज, शिकारी एक वचन होगा ना एक्टिव वाइज में, तो क्या लिखेंगे, द हंटर शिकारी में द हंटर इज नॉट, पकड़ना की स्पेलिंग क्या है, कैच, CATCH, कैचिंग हो जाएगी, इसमें आइए कैचिंग। क्या पकड़ रहा है, लायन, LION, लायन। कहाँ पकड़ रहा है, इन द फॉरेस्ट। लेकिन इसका पैसिव वाइज जब हम बनाएंगे तो पैसिव वाइज हमारा क्या हाँ से है, लायन एक ही शेर को पकड़ेगा ना शिकारी, तो क्या होगा, द लायन इज नॉट। अब इसमें बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, बीइंग। अब तो पकड़ना का तीसरा का रूप का था, कैच, काट होता है, तो क्या हो जाएगा, CAUGHT, काट इन द फॉरेस्ट। और आप लोग को एक और एग्जांपल बता रहे हैं इसी पे, देखिए, वो मुझे किताबें नहीं दे रही है। तो क्या हो गया, तो इसमें वह की स्पेलिंग क्या होगा, एक्टिव वाइज बनेंगे, एक लड़की है तो क्या होगा, सी इज नॉट, देना की स्पेलिंग क्या होगा, गिविंग हो जाएगा, गिविंग मी बुक्स, किताबें बहुत से बुक्स। हाँ, तो बाकी पैसिव वाइज बनाते समय हमारा क्या हो जाएगा, जब पैसिव वाइज बनेगा तो मी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आई में, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग, देना किसी तीनों रूप का, गिवेन होता है, गिवेन बुक्स बाई हर, सी को हर में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप लोग को अच्छा वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। अब कल आप लोग को हम इसके आगे एक्टिव पैसे और बताएंगे, जो कि आप लोग को इंट्रोगेटिव नेगेटिव कल बताएंगे आप लोग को।